नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो मंगलालं च सवेसिं मंगलां च सवेसिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्मे की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोले परम पूज आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसाद सागर शीतल सागर संधान सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की मांगलिक शुरुआत आज यहाँ ध्वजारोहण के माध्यम से हुई। जब कभी भी किसी धार्मिक आयोजन की शुरुआत होती है, हम लोग उसे एक कार्यक्रम की भांति देखते हैं और 5, 7, 8 दिनों में उसे संपन्न कर देते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक लाभ हमें मिलना चाहिए, प्रायः हम उससे वंचित रह जाते हैं। उसकी केवल एक ही वजह है कि हम आयोजन तो करते हैं पर प्रयोजन को भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पंच कल्याणक के आयोजन का प्रयोजन क्या है? आप तो यही उत्तर देंगे कि महाराज हमने मंदिर बनाया है, सबने मिलकर उसकी प्रतिष्ठा करनी है। अगर इतना मात्र प्रयोजन है तो ये बड़ा उथला है। अगर केवल इसलिए प्रयोजन से प्रेरित होकर आप पंचकल्याण करा रहे हो तो एक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा।
और यदि इसके असली प्रयोजन को सामने रखोगे तो जीवन चमत्कृत हो जाएगा। क्या चाहते हैं? इस आयोजन को एक कार्यक्रम की तरह संपन्न करना, या इस आयोजन के बहाने अपने जीवन को चमत्कृत करना? क्या चाहते हो? जीवन को चमत्कृत करना। तो इसके मूल प्रयोजन को ध्यान में रखो कि इस पंच कल्याणक का मूल उद्देश्य मेरे जीवन का कल्याण है। क्या है? एक बार गुरुदेव ने कहा था कि तुम लोग पंच कल्याणक तो कर रहे हो, मैं भावना भा रहा हूं पंचों का भी कल्याण हो। पंच जब प्रपंच में उलझ जाते हैं तो मामला उलट जाता है। हमारा उद्देश्य अपना कल्याण है, अपनी आत्मा का कल्याण है। इस पंच कल्याणक के संदर्भ में चूंकि समय बहुत हो गया है, 4 बातें आज कहूंगा केवल भूमिका के रूप में। पंच कल्याणक क्या है? पंच कल्याणक क्यों करें? पंच कल्याणक कैसे करें? और हमें पंच कल्याणक के बाद क्या करना है? 4 सवाल। क्या से क्या तक? ये पंच कल्याणक क्या है? 5 दिन का आयोजन नहीं। पंच कल्याणक हमारे जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान है। तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात जीवन में पंच कल्याणक संपन्न होते। भगवान के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, तप और ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण की उपलब्धि के उपरांत देवों और मनुष्यों के द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसे पंच कल्याणक कहते हैं। ये उत्सव, ये प्रसंग सारे जगत के कल्याण का कारण बनता, इसलिए इसे कल्याणक शब्द से अभिहित किया जाता है। भगवान का जीवन कितना महान है। गर्भ से लेकर निर्वाण तक की हर घटना में यह कल्याणक होता है। तो ये तो भगवान के साक्षात जीवन में पंच कल्याणक है। हम आप यहां पंच कल्याणक नहीं कर रहे हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंच कल्याणक और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पंच कल्याणक भगवान के जीवन में साक्षात घटित होता है और उनके गर्भावतरण से लेकर निर्वाण तक के काल में होता है। आज साक्षात भगवान नहीं है, पर भगवान की सन्निधि के बिना, भगवान की शरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम अपने अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए भगवान के अभाव में भी भगवान का सानिध्य चाहते हैं, और भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान की उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए हमने मंदिर बनाया, और मंदिर को जीवंत बनाने के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। पंच कल्याणक के अभाव में मंदिर एक इमारत है और मूर्ति केवल मूर्ति। लेकिन जब हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं तो मंदिर भगवान का घर बन जाता है और मूर्ति में भगवान प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आप सबको। अभी आप मंदिर गए होंगे तो आपको मंदिर एक इमारत की भांति दिख रही है, क्योंकि अभी भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति विराजमान है। भगवान के विराजने से ही मंदिर प्राणवान बनता है। अब भगवान तो सिद्धालय चले गए, अब कैसे विराजेंगे?
तो सिद्धालय में बैठे भगवान को जिनालय में बिठालने की तकनीक का नाम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। क्षेत्र की अपेक्षा वो भले वहां है, पर भावों से हम अपने हृदय में विराजमान कर सकते हैं, लेकिन हृदय में विराजमान करने के लिए भी हमें एक आलंबन की जरूरत है। जिस परमात्मा की हम आराधना करते हैं, अमूर्त स्वरूप में वो हमारे भीतर भी है, लेकिन भीतर के अमूर्त परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते। उस अमूर्त परमात्मा को पहचानने के लिए हमें बाहर मूर्त परमात्मा का आलंबन लेना पड़ता है। बाहर विराजे मूर्त परमात्मा के आलंबन से हम अपने भीतर के उस अमूर्त परमात्मा को पहचान पाते। तो हमने उस परमात्मा को मूर्त स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। उस अमूर्त को मूर्त मूर्ति में मूर्तिमान करने के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है। इस पंच कल्याणक को एक नौटंकी की तरह मत देखना कि थोड़ी पूजा पाठ होगी, भक्ति आराधना होगी और शाम को दरबार लगेगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा। ये पंच कल्याणक का बाहरी रूप है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में वे सब अनुष्ठान संपन्न होंगे जो एक जड़ प्रतिमा को जीवंत भगवान का रूप देते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा पंच कल्याणक में होगा। कई बार लोग पंच कल्याणक को प्राण प्रतिष्ठा कह देते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बिंब प्रतिष्ठा है। क्या है? जिन बिंब प्रतिष्ठा। जैन दर्शन में हमारे परमात्मा प्राणातीत हो गए। अब उनमें प्राण ही नहीं, वो तो ज्ञान प्राण है। उनके प्राणों को यहां प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। जिस परंपरा में परमात्मा को सब प्राण माना जाता है, वहां उस परमात्मा के अंश रूप प्राण को बिंब में स्थापित किया जाता है। लेकिन जैन परंपरा के अनुसार परमात्मा प्राणातीत है। तो हम क्या करते हैं? बिंब प्रतिष्ठा करते हैं। बिंब प्रतिष्ठा में क्या करते हैं? उस मूर्ति में भगवान के सारे गुणों का आरोपण करते हैं। इसलिए जिन बिंब प्रतिष्ठा है। भगवान के गर्भावतरण से लेकर मोक्ष गमन तक उनके जितने भी गुण होते हैं, उन सारे गुणों का आरोपण जब एक मूर्ति में कर दिया जाता है तो मूर्ति मूर्ति न रहकर भगवान बन जाती है। वो मूर्ति मूर्ति न रहकर भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो पंच कल्याणक क्या है? पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो पंच कल्याणक क्या है? पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया है, कंकर से शंकर बनने की प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है और जीव से जिनेंद्र बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझते हुए अगर आप पंच कल्याणक में भाग लोगे तो यह आपके जीवन का रूपांतरण करेगी। ये पंच कल्याणक क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल। पंच कल्याणक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बिना हम भगवान का सानिध्य और सामीप्य पा ही नहीं सकते। बोलो, भगवान के सानिध्य में जाना है तो क्या करोगे? हमारे पास कोई व्यवस्था है? भगवान तो हमसे 7 राज्य दूर पहुंचे हुए।
और भूलोक की दृष्टि से देखें तो विदेश क्षेत्र में, वहां पहुंच पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो कहते हैं मनुष्य के शरीर और सत्व में भले कुछ ना हो, पर उसकी श्रद्धा में अनंत शक्ति है। जहां हम शरीर से नहीं जा सकते, वहां श्रद्धा के बल पर जा सकते हैं, भावना के बल पर पहुंच सकते हैं। तो हम अपनी श्रद्धा भावना से भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए पंच कल्याणक करते हैं। पंच कल्याणक कराने का मूल उद्देश्य यही है कि हम भगवान का निकटता से सानिध्य प्राप्त कर ले, और जिसकी भावना प्रबल होती है वो पा भी लेता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य का सानिध्य नहीं मिल पाया, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को की शरण स्वीकार ली, वो उनके शरणागत हुआ, तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से उसने वह सब सीख लिया जो अर्जुन जैसा धनुर्धारी साक्षात सानिध्य पा करके भी नहीं सीख पाया। आज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम साक्षात भगवान का सानिध्य पा सके, लेकिन हमारे अंदर इतनी भावना जरूर है कि हम इस दौर में भी भगवान की सन्निधि पा ले। उसका ये माध्यम है पंचकल्याणक। बिना पंचकल्याणक के मंदिर नहीं, जिनालय नहीं, और बिना जिनालय के भगवान की शरण नहीं, और भगवान के शरण के अभाव में हमारे जीवन का उत्थान नहीं। बंधुओं, एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा। पंचम काल में भगवान का सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है पंचम काल में हमें भगवान के सानिध्य से भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, मिलता है। चौथे काल में भगवान का साक्षात विचरण होता था, पर उस समय किसी को भगवान के पंच कल्याणक मनाने का मौका नहीं मिलता था। कोई को एक, कोई को दो, कोई को तीन, कोई को चार, पांचों कल्याणक मनाने का मौका किसी को नहीं। उसी को मिलता होगा जो भगवान के जन्म के पहले पैदा हुआ हो और भगवान के मोक्ष के बाद गया हो, है ना। कम से कम भगवान के गर्भ में आने के 8 वर्ष पहले जन्म ले लिया हो, और भगवान के मोक्ष जाने के बाद यहां से सिधारा हो, और फिर भी उतना भी हो तो भगवान के पीछे पीछे घूमता हो, क्योंकि सारे कल्याणक तो वासुपूज्य भगवान को छोड़कर बाकी सबके अलग अलग हुए ना। बहुत दुर्लभ संयोग है। लेकिन ये पंचम काल में हमारे, और उसके लिए पंच कल्याणक पांचों कल्याणक कर लेते हैं। भगवान का जब पंच कल्याणक होता है तो कहते चतुर्निकाय के देव उमड़ घुमड़ कर आते हैं, पूरा स्वर्ग उनके चरणों में न्यौछावर हो जाता है, 3 लोक की संपदा उनके चरणों में आती है। हमारे पास तो उतनी शक्ति नहीं है कि हम वह सब कुछ न्यौछावर कर सके, पर संत कहते हैं शक्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, भक्ति तो है। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो भक्ति की शक्ति अपने आप हो जाती है। हम भक्ति के बल पर वह पा सकते हैं जो साक्षात इंद्र अपनी शक्ति के बल पर भी नहीं पा सकता। इंद्र के पास संसाधन है, सारी फैसिलिटीज है,
उसके परिणाम स्वरूप वो पल में आ जाता अपने पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर। पर ये कम बड़ी बात नहीं है कि जब भगवान के पंच कल्याणक का प्रसंग आता है तो आप लोग भी अपने सब काम छोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं, अल्प शक्ति और सीमित संसाधन के बावजूद। शास्त्रों में एक जगह एक बात लिखी कि चौथे काल में उत्तम सहननधारी मुनि जितना 1000 वर्ष की तपस्या से कर्म झड़ाता है, पंचम काल का हीन सत्वी हीन सहनन वाला मुनि एक अंतर मुहूर्त में उतना झड़ा लेता है। क्यों? 1 वर्ष है, मुहूर्त है, दोनों चर्चा आती है। उसको फैसिलिटी है, यहां बिना फैसिलिटी के। ऐसे यदि आप लोगों के संदर्भ में मैं कहूं तो सौधर्मेंद्र भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में जितना लाभ लेता है, आज यहां सौधर्मेंद्र बनकर भगवान की पूजा करने वाला 5 दिन में वो लाभ प्राप्त कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? जो साक्षात पंच कल्याणक में लाभ नहीं मिलता वो लाभ लिया जा सकता है। हमारा इतना सौभाग्य नहीं कि हम भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में शामिल हो पाए, पर हमारा इतना पुण्य तो है कि हम भगवान का पंच कल्याणक आयोजित कर पाए, उसमें भाग ले पाए। सराहना कर लीजिए अपने भाग्य की। अब मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि भगवान का पंच कल्याणक भले साक्षात पंच कल्याणक बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन मेरा मन कहता है इस पंच कल्याणक से बड़ा नहीं होता। क्यों? उस पंच कल्याणक में सब अच्छा हो, फिर भी मेरे नजर में वो पंच कल्याणक अच्छा नहीं। क्यों? भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में सब अच्छा हो, लेकिन फिर भी मेरे नजर में इस पंच कल्याणक से अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस पंच कल्याणक में सब होगा पर हम नहीं। सब है, हम नहीं, और जिसमें हम नहीं उसका हमें कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो इस पंच कल्याणक को आप लोग एक आयोजन की तरह न मानकर अपने जीवन का एक श्रेष्ठतम अवसर के रूप में देखें और इसका भरपूर लाभ ले। भाव विशुद्धि के साथ पंच कल्याणक करना है। पंच कल्याणक की एक एक प्रक्रिया को इस तरीके से देखे कि ये पंच कल्याणक आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए, जीवन की दिशा बदले। आज आप देखेंगे पंच कल्याणक में भगवान सब राजा महाराजा हुए, राजपाट वैभव सब त्याग कर वे जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग पे चलेंगे, दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे, त्याग तपस्या का मार्ग अंगीकार करेंगे। क्यों? ये सवाल मन में आना चाहिए ना। इसलिए कि ये सब राजपाट वैभव भोग विलास संसार में भ्रमाने वाले दुख के कारण है। अब हमें संसार में भ्रमना नहीं है, संसार से पार उतरना है। तो इस पंच कल्याणक से एक ही प्रेरणा लो कि मैं दीक्षा भले न ले पाऊं, पर कम से कम सच्चा श्रावक तो बन जाऊं। इतना भी हो गया तो जीवन बदल जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा। वो बदलाव अपने भीतर हमें घटित करना चाहिए। उसके लिए प्रयास जगाइए।
भाव विशुद्धि के साथ आप पंच कल्याण करेंगे तो आपका इतना पुण्य संचित होगा, इतना पुण्य संचित होगा कि वो आपके जीवन को निश्चित रूप से बदल डालेगा। बदलने का प्रयास कीजिए। आप सबको ऐसा ही भाव लगाना है। और एक बात बताऊं, द्रव्य तो जितना लगाना था आप लोगों ने लगा दिए। जितना इनपुट दो उतना आउटपुट भी तो होना चाहिए ना। तो जितना द्रव्य लगाया तुम लोगों ने, अब उतना परिणाम भी आना चाहिए। परिणाम द्रव्य से नहीं आता, परिणाम भाव से आता है। तो आप सब लोग भाव विशुद्धि के साथ इस पंच कल्याण को संपन्न कराएंगे, अनुशासन के साथ, शुद्धि और विशुद्धि के साथ। जैसा आपको भैया जी लोग निर्देश दे उसका दृढ़ता से पालन करना। और इस धार्मिक अनुष्ठान में शुद्धि और विशुद्धि का विशेष महत्व है। अपने शरीर की पवित्रता, वस्त्रादि की शुद्धि, इसको ध्यान रखो। और विशुद्धि यानी भावों की निर्मलता को बना के रखो, उसे खंडित मत होने देना। ये जीवन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। चौथी और आखिरी बात, पंच कल्याण के बाद हमें क्या करना है? बोलो। प्राय आप लोग पंच कल्याण खत्म होता कहता निपट गए। निपटना नहीं है। अब जिसके लिए हमने पंच कल्याण किया है बस उसके निकट जाना है। भगवान का सामीप्य पाने के लिए भगवान का पंच कल्याण किया है, तो पंच कल्याण के बाद भगवान का भक्त बनकर भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति का भाव रखना है। ये जगाइए। कल्याण का मार्ग तभी खुलेगा। हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को पलट कर देखते। तीर्थंकरों के जीवन में 10 भाव प्रत्येक तीर्थंकर के देखने को मिलते हैं। उनमें मैंने हर मनुष्य जीवन में 2 बातें प्रमुख रूप से देखी कि जब जब तीर्थंकर श्रावक धर्म में रहे, उनने दान, पूजा, शील और उपवास का दृढ़ता से पालन किया। ये श्रावक का धर्म है। दान दिया, भगवान की पूजा की, शील का पालन किया और उपवास किया। और यही श्रावकों का धर्म है। दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौभ्यो धम्मो। ये शास्त्र कहते हैं कि दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों का चतुर्विध धर्म है। उनने इसका पालन किया और मुनि बने तो कठोर तप किया, त्याग किया, संयम आराधा, उपसर्ग और परिसहों को सहा। क्योंकि दान और पूजा श्रावक का प्रमुख धर्म है, तो तप और ध्यान साधु का प्रमुख धर्म है। ध्यान अध्ययन साधु का धर्म है। उनने साधु जीवन में साधु धर्म को पाला और श्रावक जीवन में श्रावक धर्म को पाला। आप श्रावक हो तो पंच कल्याण के बाद श्रावक धर्म को दृढ़ता पूर्वक पालना, दृढ़ धर्मी बनना। पंच कल्याण के पहले तुम्हारी धर्म में जैसी श्रद्धा है, पंच कल्याण के बाद यदि उस श्रद्धा में प्रगाढ़ता आई तो समझना हमने कोई पुण्योपार्जन किया है। यह उसका प्रमाण है। तो इन बातों को सभी को ध्यान में रखना है। अनुकूल संयोग बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। आप सबको ये संयोग प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाएं। आज इस पंच कल्याण की मांगलिक शुरुआत उत्तम चंद जी, विनोद जी, प्रमोद जी, पूरा कोयला परिवार एक साथ यहाँ एकत्रित होकर आया है। उनके कर कमलों से हुई। इनसे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है। देव गुरु और धर्म की सेवा से लौकिक और लोकोत्तर उन्नति कैसे होती है, ये बात देखना है तो उसके लिए परिवार उदाहरण है। अभी विनोद भाई कह रहे थे कि हम लोग जीरो थे, पर जीरो थे
हीरो नहीं बने, मैं हीरो नहीं बोलूँगा। आप जीरो थे और आपके हृदय में गुरु भक्ति का अंक लग गया तो 1 के 10 और 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख बन गए। तुम अपने आप को जीरो मानो और गुरु भक्ति के अंग से जुड़ जाओ। तुम्हारा मूल्य और महत्व दोनों बढ़ता जाएगा। आज ये परिवार हर धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता। मैं तो इस परिवार को देवरी से जानता हूं। जब देवरी में इन लोगों ने मंदिर में अपना योगदान दिया, उसकी प्रतिष्ठा होनी थी। जबलपुर में एक दिन मुझे बुलाया, बोला देवरी का पंचकलानक है, गजरथ है, तुम चले जाओ। अमरकंटक में भी इन लोगों का बड़ा योगदान है, एक परिवार करा रहा है, बड़ा योगदान है, करा लो। महाराज जी आप? बोले मैं तो थक गया, तुम चले जाओ। बोले मुझे अकेले जाना? बोले नहीं, समता सागर जी हैं और निश्चय सागर को घुमा लो। मुझे अकेले को बुलाया था गुरु जी ने जबलपुर में। ठीक है, गुरु आ गया। फिर हमने कहा, उनने धीरे से कहा वहीं से सागर भी चले जाना। मतलब सागर तो अकेले नहीं जाएंगे महाराज, सागर आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि सागर के लोगों की भावना, या फिर और संघों को भेजना। बोले ठीक है मैं देखूंगा, तुम लोग जाओ। हम लोग बिहार किए, सहजपुर गए, दूसरे दिन सहपुरा आए और दोपहर में बिहार करना था। 1:30 बजे खबर आ गई, गुरुजी मड़िया जी से सीधे सहपुरा के लिए आ गए। हम बोले छोड़ो, अब आगवानी की तैयारी करो। गुरुदेव की आगवानी की और गुरुजी ने आके कहा, अब मैंने सोचा चलो इन लोगों के भाव बहुत हैं, मैं ही चला आता हूं। ये कोयला परिवार को गुरु आशीर्वाद का उदाहरण है। 1993 की बात है, तब देवरी का गजरथ हुआ था। उसके बाद सागर गए थे, फिर बीना बारा आए और तब से इस परिवार की यात्रा अविरल बढ़ी। आप लोगों ने सब जगह योगदान भी दिया। अमरकंटक में योगदान है, चंद्रगिरी में योगदान है, और उत्तम चंद जी के परिवार ने तो कटनी में कितना भव्य मंदिर बनाया है, अद्भुत। और बोहरी बंद में भी इनका बहुत बड़ा योगदान, बीना बारा में भी योगदान, राम टेक में भी योगदान, सब जगह योगदान। प्रेरणा लीजिए। गुरुदेव जो कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये परिवार। ऐसी भावना और प्रेरणा अंतरंग में जगा के रखिए। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पंचकलानक में ध्वजारोहण हो गया, अगर अनुकूलता बन जाए तो समापन तक प्रतिनिधित्व मिल जाए तो सोने में सुगंध है। मौका तो सब नहीं तो जो हो सकते हो तो कर ही सकते हैं, है ना। जितना लाभ मिले उतना लाभ लेना चाहिए, ये आपकी कर्मभूमि है। मैं पुनः पूरे बुढ़ार वासियों के सौभाग्य की सराहना करता हूँ। आप लोग खूब उत्साह उमंग के साथ इस कार्य को कराएं। बंधुओं, छोटी समाज ने भी अल्प शक्ति और संसाधन के उपरांत जो मंदिर बनाया है वो बहुत भव्य और विशाल बनाया है। भगवान भी बहुत भव्य है। आपके भाव भी ऐसी भव्य और भव्यतर बने रहे। पंचकलानक की सानंद संपन्नता हो, इस भाव से। चूँकि समय काफ़ी हो गया है, कल से तो सब समयबद्ध होगा। पहले दिन तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हालांकि समय से आज 10:30 तक का अनुमानित था, 5 मिनट ज़्यादा हुए। कल से जो भी कार्यक्रम होंगे बिल्कुल समयबद्ध होंगे। आप सबको उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। मध्याह्न में कल प्रातःकाल 8 बजे से भावना योग का कार्यक्रम है, वो उसके पहले सारे कार्य हो जाएंगे। 8 बजे यानी 8 बजे आप सब लाभान्वित होंगे। समय आप सबका हो गया है। अभी मंडप शुद्धि आदि की क्रियाएं भैया जी लोग संपन्न कराएंगे, हम लोग आगे के कार्य में करेंगे। बोलो
अहिंसा परमो धर्म की। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक कंपनी के डायरेक्टर ने, मालिक ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की और उस बैठक में उसने कहा कि मुझे वे सब कारण बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। वो सब कारण बताओ वो जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कंपनी के ग्रोथ की बात की जाती है। ये उल्टा कह रहे हैं कि कंपनी जिससे फेल हो जाए वे सारे उपाय बताओ। पर मालिक बोल रहा है, करने वाले क्या कर सकते हैं। ढेर सारे कारण बता दिए, जिन जिन कारणों से कंपनी फेल हो सकती है सब ने लिखवा दिए। कंपनी के मालिक ने धैर्यपूर्वक सबको सुना और कहा, बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, इन कारणों से कंपनी को बचा के रखो। जिन कारणों से कंपनी को नुकसान पहुंचने वाला है, यदि उन कारणों से हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो हमारी ग्रोथ स्वाभाविक हो जाएगी। विगत दिनों से कुछ ऐसी ही बातों से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूं। हमारे जीवन की कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा कर रहा हूं। वे कारक जो हमारे जीवन को असहज बनाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में असंतुलन आता है, असंतोष आता है या हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, उन कारणों की बातें और उनसे बचने का रास्ता आज 5वें क्रम में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज उ वर्ण की बात है और मैं अपनी बात उत्तेजना से शुरू करना चाहता हूं। उत्तेजना हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि नहीं। उत्तेजना का मतलब क्या है? उत्तेजना का मतलब आवेश में आना, उग्र हो जाना, गुस्से में आना, चित्त का क्षुब्ध हो उठना, है ना। अपने मन से पूछो, आपके मन में कभी उत्तेजना आती है? आती है या नहीं? आती है तो कब आती है और कब आती है तो कितनी देर तक टिकती है? थोड़ी देर में शांत हो जाती है या टिकी रहती है? और शांत होती है तो कब शांत होती है? एक बात। दूसरी बात, आप अपनी उत्तेजना की पड़ताल करो और उस समय के अनुभव का विश्लेषण करके देखो कि जिस घड़ी मेरे मन में उत्तेजना होती है उस समय मेरी स्थिति क्या होती है। शांति की, प्रसन्नता की, आनंद की, सुकून की, या एक प्रकार का क्षोभ जो हमारे भीतर उथल पुथल मचाता है और बाद में हमें पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। अगर कोई उत्तेजित व्यक्ति हमारे सामने है तो हमारे मन में उसके प्रति क्या लाइकिंग होती है या हम उसे डिसलाइक करते हैं? हम हमेशा शांत व्यक्ति को लाइक करते हैं, क्षुब्ध व्यक्ति को नहीं। तो आज हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं उत्तेजना युक्त व्यक्ति की श्रेणी वाला हूं या सहज शांत स्वभावी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हूं।
ये हमें देखना है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, और उत्तेजना के बढ़ने का कारण क्या, और उत्तेजना को शांत करने का उपाय क्या। उत्तेजना एक नकारात्मक आवेग है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में या अपने आवेग में असामान्य बना देता है, अंदर से क्षुब्ध कर देता है, जिस घड़ी में हमारे अंदर का विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मनुष्य उत्तेजना की स्थिति में होता है तो उसकी स्थिति एकदम असामान्य हो जाती है, उसे अपना शुद्ध बुद्ध भी खो जाता है, वो कुछ याद नहीं रख पाता। होता है ना, उत्तेजना का ही एक रूप क्रोध है ना। क्रोध उत्तेजना है, पर उत्तेजना केवल क्रोध रूप नहीं है। उत्तेजना का मतलब एक प्रकार का एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर के कषायों की तीव्रता की अभिव्यक्ति है। ये उद्रेक है जो हमारे चित्त में उद्वेग बना देता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, जो हमें शांत न रहने दे, जो हमें अस्थिर बना दे, जो हमें व्यग्र बना दे, जो हमें बेचैन बना दे, या जो हमें बावला कर दे। उसका नाम है उत्तेजना। यह उत्तेजना क्रोध की भी होती है, यह उत्तेजना मान की भी होती है, यह उत्तेजना माया रूप भी होती है, और यह उत्तेजना लोभ रूप भी होती है। जब मनुष्य के अंदर उत्तेजना हावी हो जाती है तो वह उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता, और नतीजा उस नकारात्मक भावना के आवेग में वह सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके उत्तेजना के रूपों को देखते हैं। जब क्रोध में व्यक्ति उत्तेजित होता है तो हम क्या कहते हैं? आपे से बाहर हो गया। क्या हो गया? आपे से बाहर। आपे से बाहर होना क्रोध प्रेरित उत्तेजना का चरम रूप है। जब भी आपे से बाहर चित्त होता है हमारी दशा ऐसी हो जाती है। कुछ समझ में आता है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बावला हो जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके अंदर उग्रता होती है, व्यग्रता होती है, उद्वेग होता है, और वो कुछ भी कर बैठता है। ऐसे ही इस तरह की उत्तेजना मनुष्य को पागल बनाती है। अपने मन को पलट कर देखो, तुम्हारे अंदर क्रोध तो होता ही है, लेकिन क्रोध की में उत्तेजना कितनी होती है? क्रोध एक बहुत बड़ी बुराई है। क्रोधावेश में मनुष्य अपना और औरों का अहित कर डालता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेकिन क्रोध की तीव्रता का अंदाज उसके साथ जुड़ी हुई उत्तेजना से है। तो क्रोध के क्षणों में जो तुम्हारे भीतर का वेग है वो उत्तेजना है, जो आवेग है वह उत्तेजना है, और ये आवेग विवेक को नष्ट करती है। अभी थोड़ी देर बात करूंगा उत्तेजना को नियंत्रित करने की बात।
लेकिन क्रोध के आवेग में बह जाना, और ये बहना तुम्हारे भीतर की उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तुम कितनी ज्यादा उत्तेजना से ग्रसित हो। मान होना और मान प्रेरित उत्तेजना होना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध आया, प्रकट किया, शांत हो गए, लेकिन क्रोध आया, तमा गए। आप क्या करते हो? ज्यादातर पहले कैटेगरी के लोग हैं। बोले महाराज आप ही कहते सब काम पहला होना चाहिए, सब में पहला नंबर होना चाहिए। तो यही हाल है, यहां बदलाव अपेक्षित है। अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करें, घटनाओं को ठीक तरीके से समझे बिना प्रतिक्रियाएं देंगे, तो वो उत्तेजना मूलक प्रतिक्रिया होगी। शांत, बिल्कुल शांत, समग्रता का चिंतन होगा तो उत्तेजनाएं शांत होगी। दूसरी, सकारात्मक सोच। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कोई कितना कुछ भी बोल दे, कहीं कैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, आपके भीतर उत्तेजना नहीं आएगी। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए तो वहां सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे थे, गीता सबसे नीचे थी। विवेकानंद जी को छेड़ने की वजह से किसी ने उकसाया और कहा देखिए आपके धर्म का कितना अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, आपके धर्म का ये कैसा अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने अत्यंत सहजता से कहा नहीं, वो बिल्कुल ठीक स्थान पर रखा गया है, नहीं उसे बहुत ठीक स्थान पर रखा गया। बोले क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे रहता है। सोच, तुम्हें कोई कुछ कह दे और उसे पचा लो, कुछ प्रतिकूल आ जाए उसे पचा लो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो शांत रहते हैं, प्रतिक्रियाएं उनकी ज्यादा नहीं होती, होती है तो बहुत अल्प और सकारात्मक। उत्तेजक प्रतिक्रिया, उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया कतई अच्छी नहीं होती। तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। अगर तुम्हारे अंदर अध्यात्म परक दृष्टि होगी तो कुछ भी होगा तुम भीतर देखोगे, उत्तेजना तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तुम्हें किसी ने चोर बोल दिया, मैं चोर हूं ही नहीं तो क्यों सोचो। तुम्हारे साथ किसी ने कितना भी मिसबिहेव कर लिया, तुम कुछ नहीं सोचोगे, शांत रहोगे। साहू अशोक कुमार जी जैन जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके जीवन का एक प्रसंग जो मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने सुनाया था, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में सुनाया, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। कोलकाता में वो एक बड़ा मंदिर में मीटिंग ले रहे थे, और वहीं कुछ लोग जो उनके विरोधी थे, उनके विचारों के विरोधी थे, चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू अशोक कुमार जैन के जैसे विभूति के लिए चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू जी ने वहां कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, उन सब की बातों को चुपचाप सुना। मीटिंग हुई, उठ के आ गए, कार पे बैठे, भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे।
रास्ते में भी उस घटना की कोई चर्चा नहीं की। गाड़ी आगे बढ़ी। भागचंद जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, आप कुछ नहीं बोले, हम लोग कुछ कर नहीं सके, आप कुछ नहीं बोले। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। उनके लिए आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। तुम्हें कोई कितना भी बोल दे, तुम्हारे साथ कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मूल को पकड़ लो और तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा हो तो जीवन में कभी असहजता नहीं होगी। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। लोग तो बात बात में बह जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। तो हमारे भीतर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा शांत, मुस्कुराता हुआ उसकी बात को सुनकर अनसुना करता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज मैं पहले मुनि बनना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे बनने नहीं दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। पर मैं सोचता हूँ कि ये पत्नी मेरी लिए समस्या नहीं, तपस्या का निमित्त बनकर आई है। वो बोलती है और मैं सहज भाव से सुनता हूँ, सोचता हूँ ये मेरी निर्जरा का निमित्त है। कभी ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कि किसी की कटु बात सुनने से मेरे और सुन के सहज रहने से मेरे कर्म कटते हैं, अब प्रतिक्रिया देने से कर्म बंधते हैं? इतनी सी समझ बन जाए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और चौथा उपाय, अपने आप को उत्तेजना से बचाना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो कि हम शांत रह सके। और उसके लिए भावना योग के इन वाक्यों को बार बार दोहराओ। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा निमित्त आए कि तुम उत्तेजित होने की स्थिति में हो, उस समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में यह बात गूंजनी चाहिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा पाओगे। सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो, इस पवित्र भाव के साथ समय आप सबका हो गया। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय, इस प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय, मन में चिंता भय न सतावे, रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में
सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।